नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में जिक्र होगा उस्ताद का, शागिर्द का, शिष्य का, गुरु का, जिन्होंने इतिहास रच दिया। कौन है ये? एक है हमारे प्यारे रफ़ी साहब और दूसरे हैं महेंद्र कपूर जी। आज इन दोनों का जिक्र होगा। काफ़ी बातें इनके बारे में हमें मालूम है। ये तो सभी जानते हैं कि महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के शागिर्द रहे बचपन से ही, और रफ़ी साहब के सामने ही महेंद्र कपूर साहब ने भी शोहरत हासिल की, जो एक आम बात नहीं होती। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि महेंद्र कपूर साहब ने आखिर क्यों ये कसम खा ली थी कि अब मैं रफ़ी साहब के गीत खुद ताउम्र कभी नहीं गाऊंगा। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी, यह भी आपको बताएंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ें इसके पहले सुनते हैं झलकियां इनके कुछ गीतों की। होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए चले हैं चले आओ जहाँ हो। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की तो फूल बरसाओ मेरा महबूब। ऐसी हसीन आज बहार, नशी को बेपर्दाना कर दूं तो अकबर। नीले गगन के तले धरती का प्यार पर कोई तुझसा नहीं हजारों में। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन। बीते हुए लम्हों की कसक साथ, बीते तेरे जीवन की घड़ियां आरा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार। चलो एक बार फिर से अजनबी। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है आज मेरे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जार की हर शय का कितना ही फसाना। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन। क्षमा से कहीं आग लग जाए, हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। गुल बदन फूलों की महक का नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसे। कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्मा। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा, तुम अगर साथ देने का वादा करो। दुनिया के रखवाले सुन दर्द, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात प्यार न हो जाए। ओ बज बज के चल। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समा। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर। महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। दोस्तों, रफ़ी साहब कितने सरल इंसान थे ये हम जानते हैं। महान गायक उतने ही महान इंसान, ये बात सब बताते हैं और महेंद्र कपूर साहब भी बताते हैं। बड़ा दिलचस्प किस्सा है महेंद्र कपूर साहब की मुलाकात का रफ़ी साहब से जब वो शागिर्द हुए। रफ़ी साहब के ये शुरू ही से शैदाई थे, खास करके जुगनू फिल्म के गीतों के बाद ये रफ़ी साहब के गीत गाने लगे।
महेंद्र कपूर साहब, तो इनके एक स्कूल के दोस्त ने कहा कि मैं रफ़ी साहब का घर जानता हूँ, भिंडी बाजार में रहते हैं। तो महेंद्र कपूर पीछे पड़ गए कि मुझे ले चलो, मस्जिद के सामने जो बिल्डिंग है उसमें रहते हैं। लिहाजा ये गए। रफ़ी साहब बाहर आए, तेमत पहने थे, बनियान। हामिद भाई भी साथ में रहते थे। और महेंद्र कपूर ने ये कहा कि मेरे भाई को आपसे गाना सीखना है, अपना नहीं बताया। तो रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, और हामिद भाई ने कहा संडे को आ जाइए अपने वालिद के साथ। तो महेंद्र कपूर साहब अपने पिताजी के साथ और भाई के साथ चले गए। और रफ़ी साहब और हामिद भाई ने कहा कि यह अच्छा हुआ कि आप साथ में आए हैं बच्चों के, हम इन्हें गाना सिखाएंगे। गाना किसको सीखना है? तो रफ़ी साहब हारमोनियम लेने के लिए आगे बढ़े, इतने पे महेंद्र कपूर खड़े हो गए और हारमोनियम उठा लिया। तो हामिद भाई समझ गए कि इस बच्चे के भाई को गाना नहीं सीखना, शायद इसी को सीखना है। तो पूछा महेंद्र कपूर के पिता से कि गाना सीखना किसे है? तो उन्होंने कहा साहब इसी को सीखना है, छोटे वाले को। तो हामिद भाई ने कहा मैं समझ गया था कि ये अपने उस्ताद को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए जिस तरह से इसने हारमोनियम उठाया कि इसी को सीखना है। उसके बाद फिर रफ़ी साहब ने तालीम शुरू की महेंद्र कपूर साहब की। और महेंद्र कपूर साहब हर रिकॉर्डिंग में जाते थे रफ़ी साहब के साथ, छोटे ही थे स्कूल से, और रफ़ी साहब ने खूब सिखाया। उसके बाद क्योंकि रफ़ी साहब बड़े दिल के इंसान थे, तो कहा कि महेंद्र अब तुम क्लासिकल सीखो, मेरे गाने कब तक गाओगे? तो फिर खय्याम साहब की मदद से, मदन मोहन साहब की मदद से, रफ़ी साहब की मदद से ये क्लासिकल सीखने लगे। और फिर बाद में हम सब जानते हैं कि इन्होंने कंपटीशन जीता, और फिर किस तरह से नौशाद साहब ने मौका दिया और कई गीत गाए। उसके बाद एक हिस्ट्री है दोस्तों। तो ये मज़ेदार किस्सा जो महेंद्र कपूर साहब ने इंटरव्यूज़ में शेयर किया है कि ये इब्तिदा थी, और इसके बाद फिर हमेशा ही वो रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्डिंग्स में जाया करते थे। महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं कि किस तरह से जब एक बार ऑल इंडिया रेडियो की रिकॉर्डिंग पर रफ़ी साहब गए थे, तो स्टूडेंट्स ने जब ऑटोग्राफ मांगा रफ़ी साहब का, तो वो इतने सीधे थे कि समझते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं। तो महेंद्र कपूर से कह दिया कि ये क्या कह रहे हैं? तो महेंद्र कपूर ने कहा कि आपके सिग्नेचर। तो रफ़ी साहब ने कहा भाई तुम ही कर दो सिग्नेचर। ऐसा ही किस्सा शेयर किया जब रफ़ी साहब ने वादा किया था कि महेंद्र जब तुम कंपटीशन जीतोगे तो मैं तुम्हें कलकत्ता लेके चलूंगा अपने साथ शो में। फिर प्लेन में लेकर गए रफ़ी साहब महेंद्र कपूर को, और वहाँ पर रफ़ी साहब ने बहुत सी बातें साझा की महेंद्र कपूर से कि हमेशा 3 बातों का ख्याल रखना महेंद्र। एक तो कभी किसी से नज़रें उठाकर बात मत करना, कभी गुरूर मत करना, लड़ना झगड़ना मत, और हमेशा अच्छी सोहबत में रहना, जिसका पूरा ख्याल महेंद्र कपूर साहब ने रखा। और वो अक्स, वो झलक आपको रफ़ी साहब की, महेंद्र कपूर साहब की बातचीत में नज़र आएगी दोस्तों। उनके गाने में वो शराफत, वो असर पड़ता है ना गुरु का शिष्य के ऊपर। तो खाली गाने की तालीम ही नहीं, रफ़ी साहब की पर्सनल बातें भी महेंद्र कपूर साहब ने अपने अंदर आत्मसात कर ली। महेंद्र कपूर साहब और रफ़ी साहब ने एक साथ ना के बराबर गीत गाए, आदमी का गीत और कुछ गीत। क्योंकि यूं आता है कि धर्मपुत्र के गीत के दौरान रफ़ी साहब ने यह कह दिया था कि महेंद्र और मेरी आवाज़ मिलती जुलती है, तो हम दोनों गाएंगे तो लोग पता नहीं लगा पाएंगे। इसी वजह से बी आर चोपड़ा साहब से भी अनबन हो गई थी रफ़ी साहब की। फिर रफ़ी साहब गीत कम गाते थे बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ, और महेंद्र कपूर ज़्यादा गाते थे। आप ये देखिए कि रफ़ी साहब बहुत खुश होते थे जब महेंद्र कपूर गाया करते थे बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ, और संगीतकार रवि को भी कोई एतराज़ नहीं होता था, क्योंकि वो रफ़ी साहब के शैदाई थे। और रफ़ी साहब ना सही तो चलो महेंद्र कपूर उन्हीं के शागिर्द हैं, इस वजह से इनके काफ़ी गीत साथ में हुए। तो ऐसा इन दोनों का साथ रहा, महेंद्र कपूर साहब का और रफ़ी साहब का। और रफ़ी साहब जब पहली मुलाकात हुई थी तब भी बहुत खुश हुए थे। पूछा था कि तुम कहाँ से हो, तो इन्होंने बताया था मैं अमृतसर से हूँ। रफ़ी साहब भी अमृतसर से थे, पंजाब से। तो फिर वहीं से ये उस्ताद और शागिर्द का सिलसिला शुरू हुआ था, जो फिर मैं तो ये मानता हूँ कि आज भी दोस्तों बदस्तूर कायम है। दोस्तों चलते चलते कुछ बातें आपको और बताएं तो किस तरह से रफ़ी साहब फ़ोन कर दिया करते थे महेंद्र कपूर के घर कि हम आ रहे हैं संडे को, माता जी से कहना कि लस्सी तैयार रखें, चने पूरी तैयार रखें, हम खाएंगे। और फिर रफ़ी साहब
भाई के साथ जाते थे और पहले महेंद्र कपूर के पिता को गाना सुनाते थे, आशीर्वाद दुआएं लेते थे, फिर नाश्ता करते थे। ऐसी बहुत सी बातें महेंद्र कपूर साहब ने इंटरव्यू में साझा की हैं। और महेंद्र कपूर साहब के जब गाने की रिकॉर्डिंग का वक्त आया, जब उन्होंने वो कंपटीशन पास कर लिया, तो उन्हें कोई घबराहट नहीं हुई। थोड़ी बहुत हुई क्योंकि सी रामचंद्र जी के गीत थे, नौशाद साहब के गीत थे, लेकिन क्योंकि वो रफ़ी साहब के साथ बचपन ही से रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जाया करते थे, तो इतना डर नहीं था उनको। तो ये है जो उनके उस्ताद की तालीम थी, वहां भी काम आई। और दोस्तों, अब वो बात जिसका जिक्र हमने किया था कि महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के गीत क्यों नहीं गाना चाहते थे, तो इसका जवाब यह है कि कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में जब महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के गीत गाते थे तो लोग वाह वाह करते थे। लेकिन जब क्लासिकल की तालीम ली महेंद्र कपूर साहब ने और बाद में उनको समझ में आया कि प्लेबैक सिंगिंग क्या है, गायकी क्या है, क्लासिकल क्या है, तो जब उन्हें अपने गीतों की याद आती थी या कभी वो सुनते थे रिकॉर्डिंग्स, तो उन्हें ऐसा लगता था बहुत बुरा गाता था। तो उसके बाद उन्होंने ये तय किया, कसम खाई, अब मैं अपने उस्ताद के गीत नहीं गाऊंगा, मैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाता। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। खुद महेंद्र कपूर साहब इतने बड़े सिंगर थे और उन्होंने ऐसा फैसला किया। ये एक महान शिष्य ही एक महान गुरु के लिए कर सकता है। सलाम है ऐसे महान कलाकारों को, बार बार सलाम है। खैर, बहुत सी बातें हैं इन महान गायकों के बारे में, इंसानों के बारे में। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।